What's the room again? 1240, down at the end. Ooh, what's that? Sammy, don't touch that. That's someone's old food. Here we are. Do you have the key? You have both of ours. Oh, right. Not working. Rub it. Come on. Try flipping it over. Seriously. Why can't we go inside? Honey, let me try. I'm tired. Give me yours. You have mine. All right. Why? Please, if you Dad, could just... why aren't you opening the honey, door? Can everyone just shut the... Don't go there. Go on a real vacation. Go RVing. Hello, namaskar, adab, and welcome to another episode of दिल की बात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सबकी सेहतें और मुस्कुराहटें कायम होंगी। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ठंड हल्की सी बढ़ गई है। गर्मियाँ जा चुकी हैं and my favorite season fall has started। मौसम करवट ले रहा है। पेड़ों पर पत्तों के रंग बदलने लगे हैं। शायद ये एक ही जगह है जहाँ बदलते रंग अच्छे लगते हैं, नहीं? मैं सोच रही थी कि बचपन में गर्मियाँ कब खत्म होती, ठंड कब शुरू होती, ये बात हम नोटिस भी करते थे क्या? हाँ, गर्मियों का इंतजार जरूर रहता था, या गर्मियों की छुट्टियों का। बार बार स्कूल की डायरी में लिखी छुट्टियों की डेट्स ईगरली पढ़ा करते थे, और स्कूल का आखिरी दिन कितना स्पेशल होता था। स्क्रैप बुक पे सबसे अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखवाना और लिखना, और बेकार में टीचर्स जो इतना सारा होमवर्क दे दिया करती, उसके बारे में कंप्लेन करते हुए बस से घर वापस जाना। फिर अगले दिन आजादी की पहली सुबह देर तक सोना, ये सब याद है मुझे। गर्मियों की छुट्टियों में हम सभी नाना नानी के घर तो जरूर गए होंगे। वो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की होती थी। मेरे नानके में बहुत सारे बच्चे थे, कुछ कजिन्स और कुछ उनके दोस्त, और हम सब शाम को मिलकर खेला करते, इसलिए वहां जाने का चाव बहुत ज्यादा था। जब बहुत छोटी थी मैं तो डैड के बजाज स्कूटर पर बैठकर 1 घंटे का सफर तय करके नाना नानी के घर जाया करते। मामा मामी, नाना नानी और अपने कजिन से मिलने का उतावलापन बहुत ज्यादा होता था। मैं बहुत पढ़ाकू हुआ करती और होमवर्क जरूर साथ लेकर जाया करती। किताबें इतनी पैक कर लेती जैसे 2 क्लासेस की पढ़ाई छुट्टियों में ही कर डालूंगी। नाना नानी के घर पहुंचकर खूब आवभगत होती। डैड यूजुअली हमें ड्रॉप और पिकअप करने ही जाया करते। तो जिस दिन वो हो, उस दिन सब देर रात तक बातें किया करते या कैरम खेला करते। फिर अगले कुछ दिन सुबह से दोपहर कब होती पता ही नहीं चलता था। धूप की वजह से हमें दोपहर को बाहर जाना मना था, तो हम पूरी दोपहर चाचा चौधरी, साबू, पिंकी और ध्रुव के साथ बिताते। उन दिनों कॉमिक्स पढ़ने का बहुत क्रेज होता था, पर लगभग 4 बजते ही बच्चों का सैलाब बाहर खेलने के लिए निकल आया करता। हमारी गेम्स के नाम भी कितने अजीब हुआ करते थे ना। खो खो, पिट्ठू, स्टापू, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई। I mean, what kind of names? खैर, नाम जो भी हो, खेलने में बड़ा मजा आया करता। नाना जी के बड़े से घर के बाहर एक बेंच बिछा रहता, जिसपे वो लगभग पूरी शाम बिताया करते। लोगों से मिलना, बातचीत, कामकाज सभी उस एक बेंच से। शाम को वो हम सब बच्चों में रोज 54 58 टाइप की चेंज बांट दिया करते। उनकी आवाज लगते ही सब हाथ फैला के खड़े हो जाया करते उनके आसपास। फिर उस चेंज से पड़ोस की दुकान पर जाकर टॉफीज खरीदकर खाना याद है मुझे। या गली में कोई स्ट्रीट वेंडर आता तो सब उसके आसपास झुरमुट लगा लेते। शाम से रात कब होती पता ही नहीं चलता था। रात को या तो बाहर बेंच के आसपास देर रात तक बातें होती, या सब साथ बैठकर कोई मूवी देखा करते। अब सोचूं तो लगता है कितने छोटे छोटे टीवीज के आसपास कितने सारे लोग एक साथ टीवी देख लिया करते, और फिर भी कितना मजा आता था।
आजकल टीवीज बहुत बड़े आते हैं और आसपास ज्यादा लोग भी नहीं होते। आप अपनी मर्जी से जब जो चाहो देख सकते हो, पर अब टीवी देखने में वो मजा नहीं आता, है ना? एक चीज जो घर से दूर रहने वाले लोग समझ सकते हैं वो ये है कि बच्चों को हम छुट्टियों में नाना नानी के घर नहीं ले जा पाते। जो लोग अपनी मिट्टी से दूर हैं और हर साल वतन नहीं लौट पाते, वो शायद सहमत हो मेरी बात से। ये सौदेबाजी तो हमने खुद के साथ की ही है। ये दिलासा हमने खुद को दिया है कि हम अच्छी लाइफ, बेटर अपॉर्चुनिटीज तो दे पाते हैं, पर घर परिवार की वो मेमोरीज जो हमारी चांदी की डब्बी में बंद हैं, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। खैर, वापस चलते हैं मेरे नानू के घर। रात को देर तक बातें करते हुए छत पर सो जाना। यूं करते करते कुछ हफ्ते नाना नानी के घर कैसे बीत जाते पता नहीं लगता था। रात को कई बार कजन्स के साथ सुबह जल्दी उठने का प्लान बनता। कई बार हम सुबह 6 बजे उठकर 4-5 कजन्स घर से 2 किलोमीटर दूर एक पार्क तक पैदल जाते। बड़ा फक्र महसूस होता था सुबह जल्दी उठने में। वहां से मैं नानी के लिए फूल तोड़कर लाया करती। मुझे सिलबट्टे पे घिस के बनने वाली चटनी और नानी के हाथ के पराठे नाश्ते में खाना याद है। यूं तो टाइम कटते नहीं कटता और वहां रहते रहते दिन कितनी जल्दी बीत जाया करते। फिर टाइम होता वहां से वापसी का। बड़ा दिल जलता था वो सब छोड़कर जाने में। और स्कूल होमवर्क, अरे वो तो आखिरी के 2-3 दिन में जैसे तैसे खत्म करना पड़ता था। यादें भी अलग अलग फ्लेवर्स में स्टोर होती है ना। नानी के लच्छे पराठे, दोपहर को गली में बिकने वाले फालसे, काला खट्टा, भुनी हुई मकई, गोलगप्पे, चाट, सॉफ्टी और कसाटा आइसक्रीम्स, ये सब मेरी चांदी की डब्बी वाली यादों के फ्लेवर्स हैं। आपकी छुट्टियों की यादें किन फ्लेवर्स में कैद हैं? प्लीज डू लेट मी नो। You can write to me at dilkibaatpodcast@gmail.com or on my Instagram handle dilkibaatpodcast। तो आज यादों का सफर यहीं रोकते हैं। ईश्वर करें कि आप अपने आज को इतनी सुंदरता से जिएं कि आपका आज आने वाले कल में अच्छी यादें बनकर हमेशा महकता रहे। बस इसी दुआ के साथ मैं हूँ ऋतु और अगले एपिसोड में आपसे फिर करूंगी दिल की बात।